देखिए हम लोग के ट्रेड में पढ़ना है बेसिक साइंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत धारा का उत्पत्ति कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो विद्युत धारा का उत्पत्ति हो रहा है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉन रहता है परमाणु के अंदर। तो परमाणु पहले क्या होता है, तो परमाणु होता है जो किसी पदार्थ का छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सके, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, यानी कि ये मतलब हमेशा गति करते रहता है ये परमाणु। और परमाणु के अंदर में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अब कहता है कि ये स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता है। और परमाणु के अंदर में हमारा होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तीनों चीज़ होता है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर ही इलेक्ट्रॉन के बारे में, यानी कि बेसिक साइंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग पढ़ना है विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत धारा के बारे में जानने से पहले हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। इसलिए जानेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं, या आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब आइए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है एक दूसरे के उल्टा चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, लेकिन प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, प्लस में होता है दोनों का। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, ना तो इस पर प्लस चार्ज होता है ना माइनस चार्ज होता है, बस। और रह गया बात कि हम लोग के यहाँ से जानेंगे बेसिक साइंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो अब विद्युत धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉन इधर के प्रवाह होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह इधर होगा।